4:11 की महावाक्य है। बाबा हम सबका गति सदगति दाता है और हम सबका रक्षक भी है तो शिक्षक भी है। बाबा के सिवाय कोई भी हमारी सदगति कर ही नहीं सकता। बाबा संगम युग पर पढ़ाकर हम बच्चों को इतना लायक बना देते हैं, सारी दुनिया गति में जाएगी और हम बच्चे सदगति में जाएंगे। लेकिन साथ साथ बाबा कहता पढ़ाई और याद के ऊपर भी पूरा अटेंशन देना है। कल भी बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार से ही हम लायक बनेंगे। आज बाबा ने प्रश्न पूछा पिता व्रता की निशानियां क्या होगी। बाबा हमारा सर्व संबंध है, बाप है, टीचर है, सतगुरु है और भी सर्व संबंध है। बाबा सब संबंध को भूल के अपने में सर्व संबंध की प्राप्तियां कराते हैं। लेकिन बाबा ने आज का जो पिता व्रता होगा उसकी निशानी क्या होगी? आलू सर्विस करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, एक बात की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा कभी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, ट्रस्टी समझेंगे। आज बाबा ने कहा जो पिता व्रता होगा तो उसकी निशानी बहुत सारी होगी। बाबा ने बहुत मीठी मीठी धारणाएं भी आज दी है। सार है मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा की गति सदगति के लायक नहीं। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है पिता व्रता किससे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पिता व्रता किससे कहेंगे और उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं और शरीर बनने का अभ्यास करते हैं। और शरीर बनने का अभ्यास करते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात को धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालत सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनके ख्यालत सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते। तो पिता व्रता होगा, कितनी सारी निशानियां सुन। वह कभी भी फारकती दे नहीं सकते।
गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिलब जान शिखा प्रेम से उपस्थित हुए, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो लायक भी नहीं थे आपसे मिलने का। सो तो बराबर माया ने सबको न लायक बना दिया है। उसको पता ही नहीं कि स्वर्ग के लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं गति और सदगति दोनों का लायक बाप बनाते हैं, नहीं तो वहाँ लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित है, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाबा ने तुमको अपना परिचय दिया है, कायदे भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनाते हैं, पावन बनना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते फिर इतने लायक बनते क्यों, इतने नालायक बनते क्यों। तुम बच्चों में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्कल होना चाहिए। शिवाय नमो भी जरूर है, वही मात पिता ऊंचते ऊंचा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, तो माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर एक जरूर है, निराकार कोई गॉड फादर कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलग का। यह युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझाना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखलाया है। वह भगवान कौन है, पहले अलग की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयोगी राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेवनली गॉड फादर ही तो होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है। वह भी क्रिएशन है, स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताए नमः, वह है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी बात नहीं समझाएंगे ना, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। तो आता है तो समझाकर निश्चय भी कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखलाया, कृष्ण ने नहीं सिखाया।
बाप ही तो होगा गीता के भगवान। नंबर 1 ये बात भगवान के लोगों को क्या समझाओ। भगवान कौन है? गीता का भगवान एक शिव बाबा है। श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं, रुद्र भगवान उवाच व सोमनाथ। शिव भगवान उवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है। परम पिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन ये है, वो बाप है, यह बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवन का प्रिंस है। कृष्ण और शिव बाबा में क्या अंतर है? श्री कृष्ण कौन है? सतयुग का राजकुमार बच्चा है और बाबा तो गॉड फादर है। दूसरे जो भी आए पहले इस बात पे समझाना है, ये बिल्कुल क्लियर करके समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही शास्त्र बनता है। मुख्य है गीता। सर्वशास्त्र शिरोमणि भागवत गीता है। मनुष्य कहते तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हम हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से पहले ही मुख्य बात बाप को जानना है, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उनका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, तो पहले पहले गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसने ही राजयोग की बात है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे ना। शिव बाबा आते ही है पावन बनाने के लिए, पति थोड़ी बनाएंगे। तो बावन का उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाबा का परिचय दे और ये लिखवाओ कि बराबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे और निश्चय लिखवाओ। पहले पहले समझाना शिवाय नमो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। महिमा भी उन बाप की है। भगवान को भक्ति का फल यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम बच्चे समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तो फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप हुआ है जगदम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है? राइट वे में ईव कौन है यह कोई नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएंगे, पढ़ाई में टाइम लगता है। एकदम ज्ञान सुनाओ कोई समझ जाए मुश्किल है, टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर ही तो बैरिस्टर बन जाते, एकदम थोड़ा कोई बैरिस्टर बन जाते। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे।
फिर दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? तो बाबा ने कहा क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर है। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिश्चियन फास्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षर में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज होगा। परिचय तो रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते। वह कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखलाया, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया। सिखाने वाला शिव बाबा ने और पद कौन दिया? शिव बाबा ने। मिला किसको? श्री कृष्ण को। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत पौड़ी जैसा बन गया। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी है ना। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं कि राजयोग सीखे, गीता से ही सीखते हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर फिर सर्वव्यापी है तो राजू कैसे सिखलाएंगे? इस बावन का मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनको ही ख्याल चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे और शरीर भव मनमना भव होकर रहे। पवित्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते जितना हो सके, बाबा रोज सुनाते, याद को बढ़ाओ। जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शैरनी के दूध के लिए कहते हैं ना, सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी याद और ज्ञान कब ठहरे? पवित्रता चाहिए। इसमें भी पवित्र बर्तन चाहिए, पिताव्रता बर्तन चाहिए। अब व्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। बुद्धि कहाँ जाती रहती, एक बाप में नहीं लगी रहती। बावन के ऐसे बच्चे थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे बैठे भले यहाँ है परंतु कुछ समझते भी नहीं है। हाँ, तो बावन का जैसे बच्चों को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती, पहले होता था ना ऐसे। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, सगाई कर ली है परंतु फिर भी समझते कुछ नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना पर कुछ नहीं जाना। बाबा का बने पर बुद्धि में कुछ नहीं।
तो बाबा ने कहा बंडर है ना, 5-6 वर्ष भी रहकर फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। ज्ञान सागर ये शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा तो पहले सुनना चाहिए शिवाय नमो, सुनाना चाहिए शिवाय नमो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर ये शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? श्री मूर्ति के बाजू के जगह पड़ी है, बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन अलग अलग है। पहली बात ये सब समझाओ, तब जाके कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, माना इस जन्म में पढ़ो और आगे जन्म में आपको वर्षा मिले। स्कूल पूरा होगा, शास्त्र में ये अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर हम राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले भी ऐसे बातें समझ नहीं सकते। पहले बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी है नहीं। वास्तव में जो पूज्य है अब वही पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली। आपके ही पूज्य भी वही ये बनते। पहले नंबर में पूज्य, फिर पहले नंबर में पुजारी भी यही बने, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा फिर पूज्य बनेंगे, भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मणी पढ़कर फिर देवता बनते, ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण पढ़ाई पढ़कर देवता बनते, कहाँ लिखा हुआ नहीं है। विषम पितामह आदि को मालूम पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई की ताकत है। अभी भी कहते कोई ताकत है जो उन्हों को खींचता है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही तो देखेंगे। जैसे श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती और देखती है यह फलाने का है, खाएंगे तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। देखा ना, आत्मा आती है तो जैसे उन जैसे आंखें, बोलना चालना हो जाता है। टेम्पररी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले राधा कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो सेकंड नंबर में और राधे कृष्ण फर्स्ट नंबर में। वह तो कम पास हुए ना, महिमा शुरू की होती है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण से राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप के बच्चे का नाम जास्ती होता है, माँ बाप से भी बच्चे का नाम जास्ती होता है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाबा कहते साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसीलिए साधारण तन लिया। इतना जो यज्ञ में सुस्थापना हुई, इतनी माताएं कन्याएं आई, तो कौन संभाला? साधारण होगा तब तो, जिसमें खर्चा चलता रहा। बाबा ने कहा शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, फिर एडाप्टेड बच्चे हैं, उन्हों को भी संभाल होती आती है।
यह बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, बाबा ने क्या बच्चे ही जानते हैं। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान उवाच, यह सबका रचयिता है। तो श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। तो बाबा ने कहा कोई कोई तो 2-3 वर्ष लगते समझने में, भगवान को आकर भक्ति का फल तो देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मण को पढ़ाया है, ब्राह्मण से देवता बनाया है, फिर नीचे आना ही है। ये बड़ी अच्छी समझानी है। पहले ये सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको ही भूल गए। कलप कलप बाबा राज्य देते हैं और फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। इतना अच्छा बाबा समझाते हैं, इतना अच्छा ज्ञान दिया है, तो बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, शुद्ध नशा कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है। अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलग को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अलग को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी वरदान। कल रात को कितना जोर से भूकंप आया, 11 बजे के 36 मिनट। हमें भी नहीं पता। रात वरदान 2 बार आया। कह रहे 10 बजे हल्का सा आया, फिर 11 बज के 36 मिनट पे। दुनिया तो बाबा बीच बीच में झटका दे रहा है कि अभी भी तैयार हो जाओ। पर नेपाल में बहुत लोगों ने मरे। नेपाल उसका केंद्र रहा ना, वहाँ बहुत लोग शरीर छोड़े। बता रहे 100 लोग, पता नहीं कितने शरीर, अभी न्यूज में बता रहे। हाँ, वहाँ ज्यादा हुआ है। वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन
कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितने भी मेहनत करो, बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। जब वो खुद परिवर्तन नहीं होगा, आप उसके पीछे कितने भी लोग नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलने, आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से ही बदलते। हम बहुत ज्ञान सुना दिया, हम खुद ही ऐसे बदलते नहीं तो क्या हमें देखेंगे। तो बाबा ने कहा सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देकर बदल जाते। कई आने के लिए भी मना करते, बंधन देते हैं, लेकिन जब देखते इनका जीवन खुद बदल जाते। तो अब करके दिखाना है, बदल करके दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन: समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से वेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है: समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से वेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, आज 4 नवंबर है। दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसे संतुष्ट मणि बनो। कैसे? दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मणि बनो। ये संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को और बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः आएगी। दुआ मांगने से नहीं मिलता, दुआ उसके कर्मों का फिलोसॉफी है ना। तो दुआ मांगने से नहीं, लेकिन दुआ उसके आगे स्वतः ही आएगा। ओम शांति।